टेनेंट सोसाइटी का जिम, क्लब हाउस या स्विमिंग पूल यूज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ फ्लैट ओनर्स के लिए। जबकि टेनेंट अपना रेंट टाइम पे करता है, सोसाइटी को ओनर मेंटेनेंस और एनओसी चार्जेस पे करता है, फिर भी सोसाइटी टेनेंट के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है। क्या ये लीगली करेक्ट है? लेट अस फाइंड आउट। एज अ टेनेंट आपके पास बहुत सारे राइट्स है, बट आप उसको कभी यूज ही नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, टेनेंट जो होता है वो एक नॉमिनल मेंबर होता है, दैट इज वो सोसाइटी की सारी कॉमन फैसिलिटीज यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग जिम एंड क्लब हाउस। ऑब्वियसली टेनेंट सोसाइटी के मैनेजमेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, बट महाराष्ट्र मॉडल बायलॉ के हिसाब से अगर सोसाइटी ने ओनर से 10% एनओसी चार्जेस लिया है तो वो टेनेंट के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। और अगर आपकी सोसाइटी बोलती है कि हम लोग ने ये डिसीजन सोसाइटी के बायलॉज में लिखा है या जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है, तो कंप्लीटली वॉइड है, बिकॉज सोसाइटी का बायलॉ महाराष्ट्र एक्ट या महाराष्ट्र के बायलॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अगर ओनर ने मेंटेनेंस पे करने में डिफॉल्ट भी कर दिया है तो भी सोसाइटी टेनेंट के बेसिक राइट जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और लिफ्ट को डिनाई नहीं कर सकता है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल टेनेंसी एक्ट के हिसाब से आपके घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट मैक्सिमम 2 महीने का रेंट हो सकता है। रेंट साल में सिर्फ एक ही बार इंक्रीज हो सकता है, वो भी 90 डेज के नोटिस देने के बाद। अगर ओनर को फ्लैट विजिट भी करना है तो उसको एटलीस्ट 24 आवर्स पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। और अगर टेनेंट ने ओनर के बिहाफ पे कोई रिपेयर्स का एक्सपेंस किया है तो वो रेंट में से डिडक्टेबल होगा। टेनेंट का और एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अगर ओनर ने फ्लैट बेच दिया तो रेंट अग्रीमेंट का क्या होगा। तो एज पर द लॉ जो न्यू बायर है उसको रेंट अग्रीमेंट ऑनर करना पड़ेगा, मतलब वो आपको अग्रीमेंट के एग्जिट क्लॉज के हिसाब से ही निकाल सकता है, रैंडमली नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ऊपर वाले 5 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल टेनेंसी एक्ट के हिसाब से है। स्टेट लॉ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो आपको स्पेसिफिक स्टेट लॉ पढ़ना जरूरी है। अब एज अ टेनेंट आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटीज भी है। नंबर 1, अगर आपके घर का मंथली रेंट मोर देन 50,000 रुपीज है और अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हाउएवर ये टीडीएस आपको साल में सिर्फ एक ही बार डिपॉजिट करना है, या तो ईयर के एंड में या तो टेनेंसी के लास्ट मंथ में, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और अगर आप ये घर अपने फैमिली मेंबर के रेसिडेंशियल यूज के लिए ले रहे हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपने ये घर अपने एम्प्लॉयज के रेसिडेंस के लिए लिया है तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और आपको ये टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। एंड लास्टली, घर रेंट पे लेने से पहले आपको अग्रीमेंट में क्या क्या चेक करना चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है।